आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में झुलस रहा है, जहां लगातार वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जलती हुई ये गाड़ियां और तबाही का ये मंजर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरह से यहां पर हिंसा ने अपना विकराल रूप दिखाया, जिसका खामियाजा वहां की जनता को उठाना पड़ा। लेकिन सभी पार्टी इस हिंसा की आग में अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। एक और जहां प्रदेश में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए जमकर पलटवार किया और कहा कि भाजपा बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है। साथ ही इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू पर भी वक्फ कानून का समर्थन करने के चलते जमकर निशाना साधा है। बता दें कि 2 अप्रैल को जब से वक्फ कानून बना, तब से पूरे देश में इस बिल के विरोध में हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध भी किया और कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट को लेकर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां आगजनी, पत्थरबाजी और हिंसा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन में बदल दिया। और आज वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद से जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं हिंदू खौफ में है। आलम यह है कि जिले में हिंसा से प्रभावित लगभग 500 हिंदू पलायन कर गए। उन्होंने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है, जिसे लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कट्टरपंथियों के डर से लोग भागने को मजबूर हैं। कई लोग झारखंड भी गए हैं। तो वहीं सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन नहीं कर रहे हैं, माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को बीजेपी पलायन करवा रही है। वहां बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, इसलिए माहौल खराब करवा रही है। तो वहीं अब मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा को लेकर और वक्फ कानून के संबंध में आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। जहां मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद में विश्वास करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अगर भाजपा की बात पर उत्तेजित होकर बंगाल में कोई अशांति पैदा करना चाहता है तो उसे नियंत्रित करें। जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं तो वे कहते हैं कि हम मनाने नहीं देंगे। घर घर में सरस्वती पूजा मनाई जाती है और वे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देते हैं। सबको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, यही परंपरा है। साथ ही इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अपील करते हुए कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें, हम एक साथ साहसपूर्वक लड़ें। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ेगा। आज आपके खिलाफ हो रहा है, कल किसी और के खिलाफ होगा। आगे से ममता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब ये यूसीसी लाना चाहते हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं। अगर आप दुबई यूएई जाते हैं तो आप वहां किसकी मेहमान नवाजी लेते हैं। आप अपने देश में एक बात और बाहर दूसरी बात करते हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या अब आपके यानी कि भाजपा के पास अकेले बहुमत है? आपके पास नहीं है, फिर भी आप ये सब करते हैं। आज देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा उन्हें कुछ शक्ति दे देगी। क्या आप इस शक्ति के लिए अपना दिल और खून भी दे देंगे? क्या आपको यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को उन्हें वोट देना चाहिए था? अगर वक्फ एक्ट में बदलाव करना है तो आपने संविधान संशोधन क्यों नहीं किया? इस एक्ट को 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, सिर्फ बहुमत से पास नहीं होता है। जब संविधान संशोधन होता है तो 2/3 बहुमत से होता है, सिर्फ बहुमत से नहीं। लेकिन आपने चाल चली, संविधान संशोधन करने की बजाय आप बिल ले आए। आगे से ममता ने कहा कि अगर बंगाल में शांति होगी तो सब अच्छा रहेगा। भाजपा बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार चली जाए और उनकी सरकार आए। जब वे आएंगे तो आपका खाना भी बंद कर देंगे। दिल्ली में देखिए कैसे उन्होंने बंगाली इलाकों में मछली और मांस बंद कर दिया है। उन्होंने शिक्षकों की नौकरियां खाई और अब वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जवाब दें।
एक और जहां सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम मौलवियों के साथ बैठक पर कहा कि ये एक आनंदमय कार्यक्रम था, ये लोग दंगाई हैं। ममता बनर्जी उन्हें दिल्ली जाने, दिल्ली को बंद करने के लिए उकसा रही हैं। दिल्ली जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर जाना होगा। उत्तर प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश बिहार में ममता बनर्जी नहीं है, वहां नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ हैं। वे झूठे आरोप लगा रही हैं। बीएसएफ ने गौ तस्करी, मानव तस्करी बंद की है। 2026 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, यानी कि टीएमसी ने जो 3 सीटें हारी थी, उन्हें ठीक करने के लिए भड़काने का काम किया है। जबकि भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वक्फ कानून पास होने के बाद जिस तरह से बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि ममता सरकार के संरक्षण में वहां हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति सामान्य नहीं है। इधर बीजेपी नेताओं ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर प्रदेश में से ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए हैं और ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो उधर मुर्शिदाबाद में हिंसा क्षेत्र का दौरा करने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। मैं यहीं का रहने वाला हूं, मैं यहीं पला बढ़ा, यहीं राजनीति की, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। मुर्शिदाबाद ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू और मुसलमान साथ साथ पले बढ़े हैं। बाहर से कुछ अलग तरह के तत्व आकर कोई घटना कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुर्शिदाबाद एक सांप्रदायिक जिला बन गया है, ऐसा नहीं है। इन सभी नेताओं के बयान के चलते ये साफ है कि मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप लगाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा की आग भभक रही है, क्या उसके पीछे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सियासत करना सही है? और क्या वक्फ कानून को बनाने से पहले सरकार को देश के मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए था, ताकि इस तरह की हिंसाएं ना हो सकें? हालांकि सवाल कई हैं जिनके जवाब शायद ही मिल सके। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो कहा कि संविधान संशोधन करने की बजाय बीजेपी बिल ले आई। साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार चली जाए और बीजेपी की सरकार आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सच में अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।